मैं मुन्ना मंडल प्रोविजन कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं एक छोटा सा टॉपिक जो संख्या पद्धति के विषय में पिछली वीडियो में बता चुके हैं, उसी में से कुछ चीज़ आज हम बताएंगे जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जिसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स मिस कर जाते हैं उसको। यानी कि वो कुछ नहीं है, एक बेसिक कंसेप्ट है जिसे आपको समझना है और अगर उस चीज़ को समझ लेते हैं तो बहुत सारा प्रॉब्लम आपका दूर हो जाएगा। और ये कुछ बहुत बड़ा चीज़ नहीं, बहुत छोटा सा चीज़ है, लेकिन इसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स कंफ्यूज कर जाते हैं। जैसा कि आप एक चार्ट में देखे, पिछली वीडियो में जो चार्ट हम बनाए थे उसमें आपने देखा कि परिमेय संख्या जिसे कि हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर, परिमेय संख्या को हम 3 भागों में बांटे थे। पहला था पूर्णांक, इंटीजर जिसको हम लोग कहते हैं। दूसरा था भिन्न, जिसको हम लोग फ्रैक्शन कहते हैं। और तीसरा था दशमलव, जिसे हम लोग डेसिमल कहते हैं। बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि आखिर परिमेय और भिन्न में क्या अंतर है। क्योंकि हम लोग देखते हैं परिमेय संख्या का जो डिफिनेशन हम देखते हैं, परिमेय का डिफिनेशन होता है वैसी संख्या जो p/q के रूप में व्यक्त, परिमेय संख्या वैसी संख्या जो p/q के रूप में व्यक्त की जा सकती है, जहां p तथा q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0। मीन्स p और q दोनों पूर्णांक है और q 0 नहीं होना चाहिए। और दूसरा था भिन्न का भी वही है, वैसी संख्या जो p/q के रूप में व्यक्त की जा सके, जहां p तथा q पूर्ण संख्या है तथा q नॉट इक्वल टू 0। तो इस डिफिनेशन से एक चीज आपको स्पष्ट हुआ होगा कि p/q के रूप में परिमेय संख्या को भी व्यक्त किया जाता है और भिन्न को भी p/q के रूप में व्यक्त किया जाता है। लेकिन दोनों में एक जो डिफरेंस आया, उस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि p तथा q पूर्णांक है किसमें, परिमेय में, और भिन्न में क्या होता है, p तथा q पूर्ण संख्या है। ये सबसे बड़ा अंतर है। जैसा कि हम देखते हैं पूर्णांक, जो हम लोग जानते हैं पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक में ये 0, 1, 2, 3 इस तरह ये बढ़ता चला जाएगा, -1, -2, -3 ये इधर बढ़ता चला जाएगा। मीन्स इसमें हम लोग देखते हैं पूर्णांक में पॉजिटिव संख्या है, नेगेटिव संख्या और 0 सब आ जाती है, जबकि पूर्ण संख्या के अंदर बस इतना ही आता है। पूर्ण संख्या के में सिर्फ इतना ही आता है। तो यहाँ पे इसका एक अंतर स्पष्ट हो चुका होगा कि जैसे हम लोग देखें 3/4 लिखते हैं, तो ये एक भिन्न है और ये एक परिमेय संख्या भी, क्योंकि ये दोनों का डिफिनेशन का पालन करती है। p/q के रूप में भी ये व्यक्त है और 3 और 4 दोनों ही पूर्णांक है और दोनों ही पूर्ण संख्या है। और यहाँ पे q नॉट इक्वल टू 0, तो 4 तो 0 के बराबर नहीं है, इसलिए यह पूर्णांक भी है और एक भिन्न भी है। दूसरा अगर हम लोग देखें -3/4 अगर करते हैं तो यहाँ पे ये एक पूर्णांक है
-3/4 एक पूर्णांक है, यह एक भिन्न नहीं है, क्योंकि डिफिनेशन मेरा कहता है कि भिन्न में p और q दोनों ही एक पूर्ण संख्या है, जबकि -3 एक पूर्णांक है, पूर्ण नहीं है, जो कि परिमेय संख्या के डिफिनेशन में ये आता है। तो इसमें मुख्य रूप से 3 अंतर पाया जाता है। पहला अंतर ये है कि डिफिनेशन से हमको पता चलता है कि p और q दोनों ही पूर्णांक होते हैं परिमेय संख्या में, जबकि भिन्न में p और q दोनों ही पूर्ण संख्या होते हैं, जबकि ये दोनों में ही है कि q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। दूसरा अंतर यह है, ये परिमेय संख्या के अंतर्गत भिन्न आता है, मीन्स सभी भिन्न परिमेय संख्याएं हैं, सभी भिन्न परिमेय संख्याएं, लेकिन सभी परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं है। दूसरा अंतर आता है, जैसा कि हम यहाँ पे देखें, यह एक परिमेय संख्या, सिर्फ और सिर्फ परिमेय संख्या, इसे हम लोग भिन्न नहीं कर सकते, जबकि यह भिन्न और परिमेय संख्या दोनों है। तो दूसरा अंतर। तीसरा अंतर यह आता है कि भिन्न कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है, भिन्न कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है, जबकि परिमेय संख्याएं ऋणात्मक और धनात्मक दोनों ही हो सकती है। तो ये बहुत बड़ा एक छोटा सा चीज था जिसमें कि स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज करते हैं, और मैंने इसे देखा है, इसलिए आज सोचा कि इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक छोटा सा वीडियो दूं, और आज मैंने बस इसी पर एक छोटा सा वीडियो दिया, और आगे कुछ और बताएंगे। आज बस इतना से वीडियो रहेगा, और नेक्स्ट दूसरे वीडियो में। जय गुरु, थैंक यू।